हैं कि आपकी कहानी, आप ही की ज़ुबानी हम लोगों तक पहुँचाएँ, आपकी कहानी को हम हज़ारों, लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं और यहाँ के बहुत बड़े मसाइल होते हैं, मसले-मसाइल होते हैं, उनको भी हम हाइलाइट करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल सारी जगह पे ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस है। हमारे पास बहुत सारे लोगों की ईमेल आई और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि इस पे आप बात करें, आप अपनी आवाज़ उठाएँ कि बच्चे बड़े हो जाते हैं। देखिए, जब छोटा बच्चा होता है पेरेंट्स बच्चों को छोड़ते हैं, उनकी तालीम दिलाते हैं और वो छोटा होता है उसको उसी की तरह से ट्रीट करते हैं और ख्वाब देखते हैं कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कहते हैं बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसकी शादी करेंगे, इस तरह करेंगे, फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे। मगर आज सबसे बड़ा मसला हो रहा है कि आप सोचिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब शादी का टाइम आता है तो शादी करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होते। पर पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमने शादी करनी नहीं है, हमने ये ज़िम्मेदारी नहीं उठानी, क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों नहीं करना चाहते? हम आज इसी पे बात करेंगे। आप भी चाहते हैं इसका पार्ट बनना और आप भी चाहते हैं कि आपके मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया जाए, तो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपना मैसेज हज़ारों, लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग अपना मैसेज दें, आके अवेयरनेस दें कि क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ना लड़का ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, ना लड़की उठाने के लिए तैयार है, शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन कीजिए, पेरेंट्स बेतहाशा परेशान है। जिस पेरेंट्स से बात करो कि बच्चा बड़ा हो गया, मगर जब भी शादी का नाम लो, वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करनी शादी अभी। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? यहाँ पर ख़ासकर यहाँ ज़्यादा देखा जा रहा है। अपने मुल्कों में अगर हम बात करें, इंडिया या पाकिस्तान, वहाँ पे तो लड़के, छोटे-छोटे लड़के जो ना बड़े मज़े से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इस कंट्री में तो खासकर बच्चे तैयार नहीं हो रहे। क्या वजह है? पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से ये शो करना पड़ा, इसलिए कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल की और लोगों ने मुझसे कहा कि प्लीज़ इस पे ज़रूर आप आवाज़ उठाइए, आखिर पूछिए लोगों से क्या रीज़न है। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक-ठाक खैरियत? जी, वो बिल्कुल खैरियत से, आप बताएँ क्या हाल-चाल है? देखिए, मेरे पास एक फ़ॉर्मूला है तमाम पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ के लिए, जी। क्योंकि मैं इस दौर से गुज़र चुका हूँ। जी, जी। ये सिचुएशन हमारे साथ हो चुकी है, अच्छा। ठीक है? और ऐसी सिचुएशन हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ जी। कि मैं घर में गया, हुँ। तो मेरा बेटा जो था थोड़ा नर्वस था। हुँ, तो मैंने हुँ। उससे पूछा कि तुम इतने नर्वस क्यों हो? फिर मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर एक नया किस्म का जूता पड़ा हुआ है। अच्छा। तो मैं उसके कमरे में गया तो उसने अलमारी में एक लड़की को छुपा के रखा हुआ था। ओह! मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने उसको बोला कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहती है हुँ। दोस्त है, कहती मैंने कहा दोस्त है तो अलमारी में क्या कर रही है? हाँ, हाँ। कह रही पापा दोस्त है मेरी। हुँ, हुँ। लड़की की उम्र थी तकरीबन कोई 18 साल अच्छा। और मेरा बेटा 19 साल का, हुँ, हुँ। ठीक है? ये बड़ा मैच्योर एज होती है, बड़ी एडल्ट एज है, हुँ, हुँ। ठीक है? इसमें कनाडा के अंदर लड़का जो है वो काम करना शुरू कर देता है, हुँ, पार्ट हुँ। टाइम या कुछ ना कुछ वो करता है, हुँ, हुँ। ठीक है? मसला ये हो रहा है कि उनको फ्री यानी कि घर मिला हुआ है। 18 साल की लड़की और 19 साल का आपका बेटा और वो जो जी है हाँ, ना, आप घर में पहुँच गए अचानक, तो आपने ये देखा, ये सारा कुछ जो आप हाँ। बता रहे हैं ये किस्सा। जी। जी, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ अल्लाह। तो मैंने कहा पापा, मैंने कहा तो क्या तुम्हारी माँ से बात करें इस लड़की के लिए? हुँ। कहता है पापा गिव मी अ ब्रेक, ये सिर्फ दोस्त है। मैंने कहा जो लड़की तुम्हारे साथ बंद कमरे में आके बैठ जाए हुँ, और हुँ। टाइम स्पेंड करे, वो दोस्त से ज़्यादा आगे चली जाती है हमारे दौर के हिसाब से। जी। कहा पापा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हुँ, हुँ। अच्छा, फिर मैंने मॉनिटर करना शुरू किया अपने बेटे को। हुँ, हुँ। तो हर 2 महीने के बाद, हर 1 महीने के बाद एक नई लड़की, हुँ, हुँ। हर 1.5 महीने के बाद एक लड़की। जब मैं उससे पूछता था वो पुरानी वाली लड़की का क्या हुआ, कहते पापा ब्रोकअप। क्यों ब्रोकअप हुआ? कहते पापा क्वेश्चन बहुत करती है वो मुझसे। अच्छा, क्वेश्चन करती, क्या क्वेश्चन करती है? हुँ, वो मुझसे हुँ। ये क्वेश्चन करती है कि तुम बड़े होके क्या बनोगे? हुँ, हुँ। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। हुँ, हुँ। तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? हुँ, तो हुँ। पापा आई कैनॉट टेक ऑल दिस शिट, आई कैनॉट टेक दिस क्वेश्चंस। हुँ, तो हुँ। मैंने सोचा कि ये मेरी मेरी परवरिश जो है, जो मेरी ग्रूमिंग हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। हुँ, और ये हुँ। पता है कब हुआ है? आप यकीन करें जी। समीना जी, ये पिछले 9 साल में, मुझे 9 साल हो गए यहाँ पे। जी, 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 जी। अच्छा, उससे पहले जो मेरे 2 लड़के हैं, हुँ, हुँ। एक अमेरिका में है, एक दुबई में है। जी। और माशाल्लाह 5 वक़्त के नमाज़ी हैं हुँ, और हुँ। बहुत ही ओबीडिएंट है, और जहाँ उनके पेरेंट्स ने कहा वहाँ शादी कर ली उन्होंने एक ही दफ़ा। हालाँकि यूके से पढ़े हुए थे दोनों। हुँ, हुँ। लेकिन 9 साल में मैं इस माहौल में अपने बच्चों की ग्रूमिंग नहीं कर पाया।
अब ये हालत है कि कभी 2 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है रात को, ठीक है? और अगर कुछ पूछो तो कहता है पापा मैं अलग होना चाहता हूँ। ये बात तकरीबन कोई 2 महीने पहले की। मैंने कहा ओके हम ऐसा करते हैं, तुम अलग हो जाओ। तुम अलग हो जाओ, मैं तुम्हें एक बजट निकाल के देता हूँ, क्या ये बजट कंट्रोल कर सकते हो? 500 रुपए का तुमको घटिया से घटिया रूम भी $500 का मिलेगा महीने का, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे को गाड़ी अगर चाहिए जो मैंने तुमको दी है मेरे नाम पर है, अगर गाड़ी लोगे तो $300 तुम्हारे इंश्योरेंस के और $300 तुम्हें इंस्टॉलमेंट देगी गाड़ी के, 600 ये हो गए, 600 और 500 कितने हो गए? 1100, ठीक है? जी। ग्रोसरी अगर तुम बर्गर रोजाना नहीं नहीं भी खाओ तो तकरीबन $500 महीने के तुम्हारे कहीं नहीं गए ग्रोसरी, ठीक है? तो ये कितने हो गए? ये 1600 हो गए। इसके बाद तुम्हारे को तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है या तुम्हारे टेलीफोन का बिल है अगर 2-250 का, तुम्हें $2000 चाहिए सिर्फ घर छोड़ने के लिए, ठीक है? बाकी तुम ये कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम टाइम स्पेंड करते हो, तुम रात को आते हो, कोई भी मालिक मकान या कोई भी घर वाला रूममेट ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तुम उसको रात को 2:30-3 बजे, ये सिर्फ स्टूपिड माँ बाप है जो बर्दाश्त कर रहे हैं कि तुम रात को 2-2:30 बजे आते हो। मैंने कहा कनाडा के अंदर रहने का सिर्फ एक मकसद होता है, एवरी डे इज अ न्यू डॉलर डे। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप सुबह 100% नहीं दे सकते, ना अपनी पढ़ाई को ना अपने काम को। अब तुम रात के 2 बजे आते हो, हमें उठा देते हो, यहाँ पे तो सारे लकड़ी के घर है ना, कोई सीमेंट के तो घर नहीं है, ठक ठुक हुआ आदमी उठ गया, कोई बेसमेंट में रहता है कोई ऊपर रहता है, ठीक है ना? तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारी वजह से 3 घर में आदमी और है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और कोई ये तो माँ बाप है जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो इस चीज को फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई और दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो ये बात हो गई। अब आप मुझे बताइए इस किस्म की औलाद आजकल आपको मेजॉरिटी मिलेगी। जी। अच्छा खाना खाना नहीं खाएंगे, ना भिंडी खाएंगे, ना गोश्त खाएंगे, ना दाल खाएंगे, वो बर्गर खाएंगे, सारे बर्गर्स पे, सारे जी, फीजी बर्गर ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, बर्गर पिज़्ज़ा, बर्गर पिज़्ज़ा। रेड बुल हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, ये सारा इनको मार रहा है, इनके गुर्दों को, इनकी बॉडी को, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आदमी बूस्ट हो जाता है एनर्जी ड्रिंक के बाद में क्या होता है? डल हो जाए। फिर उसको $4 की एक, $4 की, $4.5 की एक एनर्जी ड्रिंक आती है रेड बुल, ठीक है? वो बच्चा 2 दफा भी पिए तो $9 ये हो जाए, महीने का हिसाब निकाल लें आप, ठीक है? बच्चे इस वक्त जो मैंने देखा है छोटी उम्र 11 साल से लेके 18 से 20-22 साल तक बच्चे सारे रेड बुल और एनर्जी ड्रिंक पर आ गए, और ये एक बहुत डेंजर साइन है पूरी जनरेशन के लिए। उसके अलावा फोन्स एंड सोशल मीडिया, ये इसने तबाह कर दिया बच्चों को, बिल्कुल तबाह कर। आप टेलीविजन कोई नहीं देखता, आप उनसे बात कर रहे हैं, कोई घर में त्योहार है, कोई शादी है, कोई मीटिंग है, कोई मेहमान आया हुआ है, उनकी जो दिमाग और आंखें सिर्फ मोबाइल पर है, जी, कहीं भी। मोबाइल तो हाथ पे छोड़ा ही नहीं किसी सूरत में। और इस यंग जिनके एक्सीडेंट हुए, मेजर एक्सीडेंट हुए रोडों के ऊपर सिर्फ मोबाइल की वजह से, तो बच्चे हर जगह से डैमेज हो रहा है। जो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं सिर्फ सिर्फ डैमेज करेगा आने वाली जनरेशन को, हमारी जो हमारी थॉट्स हैं बच्चों के लिए वो किसी तो काम नहीं है। आपका और बच्चा ये जब इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लड़कियां लेकर आ रहा था तो आपने ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि चलो इसका शादी कर दें एक लीगल तरीके से? मैंने आपसे कहा ना कि मैंने तो पहली लड़की भी पूछ लिया था हाँ। कि भाई ये इतनी खूबसूरत लड़की, बड़ी खूबसूरत थी, हाँ। वो मेरा ख्याल है कोई सीरियन है, वो थी कैनेडियन। तो अभी आजकल एक लड़की और वो मेरे पीछे लगी, योर सन इज नॉट गिविंग मी टाइम। मैंने कहा ये कनाडा है, लड़की यहाँ पर इंडिपेंडेंट होती है, तुम ये नहीं समझना पाकिस्तानी लड़की है कि तुम उसको 4 बातें सुनाओगे तो सुन के एक दबक के बैठ जाएगी। मैंने कहा तुम्हारे शोल्डर टू शोल्डर चलेगी साथ, सही अच्छी लड़की होगी, अच्छे घराने की होगी, तुम्हारा साथ देगी, काम करने वाली लड़कियां यहाँ पे। हर लड़की यहाँ पे खराब नहीं है, लड़कियों को ज्यादातर, लड़कों ने यहाँ पे बहुत खराब, लड़कियां होंगी खराब, मैं नहीं जानता किसी लड़की खराब लड़की को, शायद मेरा गुजर बसर नहीं हुआ है ना, मेरी ऐसी थॉट है। लेकिन मैंने उसको बोला है कि तुमको अगर लाइफ को तो अपनी लाइफ को सीक्वेंस में लाओ। देखो रिश्ता माँ बाप जहाँ कहते हैं ये तो बहुत दूर की बात है, पहले ग्रूमिंग एज जब तक आपकी सही नहीं, आपकी बेस नहीं सही है तो आप कैसे किसी के हाथ पकड़ोगे, कैसे किसी की लड़की को अपने घर में लाकर उसको इज्जत दोगे, उसको घर दोगे, खाना दोगे, पीना दोगे, उसकी ग्रोसरी है, उसका एक्सपेंडिचर है, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप खुद एक ब्रोक हो, और आप यकीन करें कि 70-65 बच्चे ब्रोक हैं बिल्कुल।
जब तक 18 साल तक माँ को $400-500 बाप को मिलते रहे, वो माँ बाप ने भी जो है उनके वो खुद ही इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चों के ऊपर कुछ नहीं लगाया। अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को पैसा चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, वो इतना उससे सूद समझ पैसे माँ बाप से निकाल लेते। मैं उन माँ बाप से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज दी है, इसको विड्रॉ करें। अगर आपने ये फैसिलिटीज उनको दे के रखी, कंटिन्यू रखा, तो सिर्फ डिजास्टर है और कुछ नहीं है। डिजास्टर होगा और कुछ नहीं होगा। और जहां आपने अपने रूल्स घर के अंदर, थोड़ी तकलीफें होंगी आपको, लेकिन घर में रूल्स बना लें। जल्दी आने का रूल्स बनाए, सुबह जल्दी उठने का रूल्स बनाए, अपने हर टाइम खाने का रूल्स बनाए, फिजी ड्रिंक्स को दूर रखें, एनर्जी ड्रिंक्स को दूर रखें, ठीक है ना। घर की फैमिली गैदरिंग करें, बारबेक्यू करें, घर को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे। माँ बाप भी ऐसे ही है, बाप मियाँ बीबी सामने बैठ के एक दूसरे के साथ मोबाइल पे लगे होते हैं। औरतों का तो ये हिसाब है कि कम से कम 8 ड्रामे अगर ना देख ले दिन में, तो आप यकीन करें लड़ाई हो जाती है। मेरा ड्रामे का टाइम है, मुझसे बात मत करो। ये सारी चीजें हम भी तबाह कर रहे हैं लोगों को साथ में। ये सारी चीजों को हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह इसको हम सीक्वेंस में लाएं, किस तरह हम इसको सिस्टमैटिक करें। हर चीज को सिस्टम जा चुका है, वक्त निकल चुका है। एक बंदा अमेरिका के अंदर इतना बड़ा कारोबार लेके बैठा हुआ था, ठीक है, उसने अपने बेटे को चमाट मार दिया। बेटे ने जाके पुलिस को बोला, पुलिस आ गई, बाप को हथकड़ी लग गई। 3 महीने के बाद बाप ने बोला चलो पाकिस्तान चलते हैं। जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने फिर एक थप्पड़ मारा, बोला जा पुलिस को लेकर आ। वो पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारा, बोला बाप की शिकायत मुझे लगा था। ये मुल्क में और हमारे मुल्क में बहुत फर्क है। यहाँ पे लॉ आपको छोटी सी उम्र में किस्सा बड़ा अच्छा सुनाया कि एक बेटे को थप्पड़ लगाया, बाप ने थप्पड़ लगाया बेटे को, तो पुलिस बुला ली यहाँ पर। और वहां पाकिस्तान लेके गया तो पाकिस्तान में थप्पड़ लगाया, पुलिस को बुलाने गया तो पुलिस ने कहा अपने बाप की कंप्लेन कर रहा है। देखा ये फर्क है यहाँ के और वहाँ के कल्चर के अंदर। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे। देखिए उन्होंने अपना किस्सा सुनाया, जो हमने हमारा जो मकसद है ना, आपकी कहानी आप ही की जबानी। देखिए उन्होंने उनकी कहानी उन्हीं की जबानी आपने सुनी, तो उन्होंने अपने बेटे की कहानी सुनाई। जी, मैं सुन रही थी। बात ये समझना कि टॉपिक तो आपका बिल्कुल हस्बे हाल ही है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी है शादी की उम्र, वो शादी नहीं करना चाहते और वो समझते हैं कि वो जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे, वो जिम्मेदारी क्योंकि वो अगर जिम्मेदारी उठाए बस दोस्ती चला रहे होते हैं, तो उसमें कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठानी है, अपने अपने खर्चे पर रह रहे होते हैं। और ज्यादातर लोग पेरेंट्स पे, कुछ लोग तो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जो लोग पेरेंट्स पे जो बच्चे डिपेंड कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली सही बात बताई उन्होंने कि पेरेंट्स जो नखरे उठा रहे होते हैं बच्चों के, वो आपके कोई नखरे उठाएगा नहीं। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि भाई अगर आप घर से बाहर निकल कर जाएंगे तो आपको काम भी करना होगा, आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ पैसे भी कमाने होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो आप ही अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन बस बच्चों का मुझे ये लगता है कि एक सर्टेन एज पे बच्चे जब तक हमारे करीब रह सकते हैं, हमारे से उनका ज्यादा करीबी रिश्ता बनता है जब वो छोटे होते हैं, हम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त में बच्चों को हम अपने बच्चों को इस तरह से कोशिश करें, उनको इस तरह से ब्रॉटअप करने का कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो, चीजों को समझते हो, तो शायद ये सिचुएशन ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे तो खैर अभी छोटे हैं, लेकिन मेरी तकरीबन पूरी फैमिली यहीं पर है कनाडा में, और माशाल्लाह मुझे 20 साल हो गए यहाँ कनाडा में। तो मेरे अपने जानने वालों में एक ही केस ऐसा हुआ है कि जिसने एक पढ़ी लिखी बच्ची है, वो डॉक्टर है, लेकिन उसने जो है वो एक गोरे से शादी की। 4 साल हो गए, शादी तो चल रही है उसकी। बाकी तो सबने अपने ही लोगों में शादी भी की है और सही से पढ़ा भी है। लेकिन जो मैं देखती हूँ बच्चों को, तो वो मुझे लगता है यही है कि वो बच्चे बेचारे सब केसेस में, हो सकता है सब केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे अपने जो उनकी एज होती है, जिसमें उनको तरबियत की जरूरत होती है, उस वक्त वो बेचारे घर में अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी अम्मा भी जॉब पर गई हुई होती है और अब्बा भी जॉब पर गए होते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं। अब अकेले होते हैं तो जाहिर सी बात है, स्कूल से आपको पता है, अब घर आकर 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक बच्चे अकेले, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कौन लोग उनके दोस्त बन रहे हैं, वो जो है वो पेरेंट्स की नजर से इतना गुजरता भी नहीं है। और फिर जब वो आते हैं वापस इतने थके हुए होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि बात करें, ध्यान दे। तो फिर बच्चा बाहर आधे से ज्यादा सुबह से लेकर रात तक, शाम तक सारा वक्त बाहर गुजार रहा होता है, तो जो माहौल में देख रहा होता है वही कुछ वो सीख रहा होता है। तो फिर आप उसको जितना भी बताते रहे, लेकिन जो वो देखा तो कहता है भाई बाहर में तो बिल्कुल डिफरेंट है, घर के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। बाहर तो उसको ये दिख रहा होता है ना कि आप जो है वो 18 साल के हो गए, तो भाई आप तो आजाद हो गए, आप जो जी चाहे कर सकते हैं, आप हाई स्कूल में आ गए, आप जो है किसी को जवाब दे नहीं है। तो बच्चा फिर वही कुछ अडॉप्ट कर लेता है, फिर जब उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, वो तरबियत का क्योंकि वक्त निकल गया होता है, पेरेंट्स में और बच्चों के बीच में इतना गैप आ जाता है कि फिर वो पेरेंट्स उनको अपनी बात समझा ही नहीं पाते हैं। नहीं समझाने की बजाय कोशिश भी करते हैं, बच्चा समझना नहीं चाहता है। और फिर ये ऐसी बात नहीं है, बच्चों को जब अपनी
अपनी जब अपनी पर्सनल लाइफ खुद अकेले गुजारने का, अलग होने का शौक होता है, तो उनको पता चलता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते हैं, सारे एक्सपेंसेस अगर आपके पेरेंट्स आपके उठा रहे हैं, हम्म। तो बिल्कुल सही बात यही है कि अकेले रहना, अपने आप को लेकर जाना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो उस पर भी नहीं मानते भाई, वो उस पर भी कहते हैं नहीं, हम अपने अपने रूम को शेयर कर लेंगे, फला के साथ रह लेंगे, ये कर लेंगे, वो चले जाते हैं छोड़कर। और पेरेंट्स बेचारे परेशान रहते हैं। बहुत सारे मैं ऐसे 2-3 लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके बच्चे, जिसमें उनकी एक की तो बेचारों की बेटी भी है और 2 के बेटे हैं जो उनको छोड़ के चले गए। तो बेटी तो 6 महीने के बाद वापस आ गई अपने पेरेंट्स से, उससे माफी भी मांग ली, वो साथ में रह रही है, जॉब कर रही है, अपनी पार्ट टाइम जॉब करती है, स्टडीज भी कर रही है, लेकिन बेटे वापस नहीं आए। तो अब आप सोचें, बेटी वापस आ गई, बेटे वापस नहीं आए, और देखे ना कि शादी करने के लिए जो ये जो होते हैं ना पेरेंट्स, यकीन करेंगे हमें बहुत परेशान है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जॉब कर रहे होते हैं, ना लड़की तैयार होती है ना लड़का तैयार होता। मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है समीरा? बस ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा शो चल रहा है, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। मेरे साथ वहां से एक और कॉलर है, मैं जरा इनको भी ले लूं लाइन पे, आपको भी, आपसे भी बात करती हूँ। आपने देखा सर, आपने सुना कि लोग जो है ना शादी नहीं करना चाहते, यहाँ के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एज हो जाती है, पेरेंट्स परेशान है, शादी क्यों नहीं करते। सारा कुछ होता है, जॉब भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, एज भी निकल रही होती है, पर तैयार नहीं होते। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरे पास एक और कॉलर है यहाँ पर भी, मैं देखती हूँ कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? भाई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो टॉपिक है जी, इसमें मेन मसला तो वही है कि बच्चों की तो मॉर्गेज ही नहीं बनेगी, शादी कहाँ से करेंगे। यानी कि आपका माशी हालात इस कदर खराब है, माँ बाप तो खैर रखेंगे बच्चों को, अच्छा, ऐसी वजह कोई माँ बाप नहीं छोड़ते, हाँ हाँ चाहते हैं कि बच्चे साथ रहें, जी। लेकिन मसला तो वही है सारा। तो यह मसला, ये मॉर्गेज का मसला है जिसकी वजह से शादी नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, यानी कि आपको ये जाहिर हो रहा है कि इस वजह से लोग शादी नहीं कर रहे बच्चे। जी जनाब, जी आप क्या कहेंगे? हेलो हेलो। हाँ जी, जी बोलिए। जी समीरा, बात ये है कि जब हम बच्चे हमारे छोटे होते हैं, उस वक्त हमारे बच्चों को हमारी बहुत जरूरत होती है जी, और हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, जब बच्चे बिल्कुल अपने दोस्तों की तरह रंग में रंग जाते हैं। फिर दूसरा हम ये करते हैं कि हम अपनी दोस्तियां अपने लोगों पे नहीं करते, क्योंकि अब उनमें हम तो वो समझते हैं कि नहीं जी, यहाँ कनाडा है तो हमारी गोरों से दोस्तियां होनी चाहिए, हमारे बच्चों की गोरों से दोस्तियां होनी चाहिए। तो ऐसे दोस्त होंगे, फिर बच्चे भी वही सीखेंगे जो उनके दोस्त कर रहे हैं। जी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी दोस्तियां अपने लोगों में रखें जो मुसलमान हैं, जिनके बच्चे भी मतलब अच्छे हैं, या उनके घर का माहौल बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे उनके साथ मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो वही सीखेंगे जो वो बच्चे या नमाज पढ़ रहे हैं या जो भी है। सही कह रही है, माहौल बहुत डिपेंड करता है, बच्चों की तरबियत बहुत डिपेंड करती है कि उनको बताएं। जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपसे बात करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मकसूद रेडी बोल। जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि ये जो आपका मौजू है, शादी बच्चे नहीं कर रहे, उसमें ये है कि जो यहाँ का कानून है, कॉमन लॉ, और जो देख रहे हैं तरबियत स्कूल में और आजादी, तो वो इसकी वजह यही है जो यहाँ देखते हैं माहौल और कपल्स को देखते हैं, तो उसका मेन रीजन ये है। और दूसरा, पेरेंट्स के पास टाइम वो अपने बच्चों को नहीं देते। पर मैंने अपनी वाइफ को जॉब नहीं करा रहा, मैं अपनी बच्चियों के साथ उनको कहता हूँ कि सबसे बड़ी जॉब आपकी यह है कि आप घर पे रहें और उनको स्कूल लेके जाएं और छोड़ के आए और इनके साथ कंटिन्यू रहें। आने के बाद मैं फुल टाइम देता हूँ रात तक उनको। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ लोग कमाने में लग गए अपने बच्चों को, और यहाँ इस मुल्क में आए अपने जो रूट्स हैं उनसे अलग हो गए। तो मेन चीज जो यहाँ का कानून है वो तो यहाँ पता चल जाता है स्कूलिंग में, और उसको तो वो देख रहे हैं सब, मतलब स्कूल में सारे जितने भी। और मगर आपके बच्चे तो अभी चले छोटे हैं, तो आप छोटे बच्चे, आप जिस तरह बता रहे हैं कि मैंने अपनी वाइफ को कहा, मेरा बेटियों वाला हूँ बाप, पर ये है कि अभी से नहीं, अगर आप तरबियत करेंगे तो अपने जो रूट्स होते हैं, जो अपने हमारे जो खानदानी रिवायत हैं वो नहीं बताएंगे आप उनको। बार बार उनके साथ काउंसलिंग, आधा घंटा, जब भी बच्चे स्कूल से आए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, तरबियत तो आपने शुरू से ही करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरबियत तो शुरू से करनी है, जो यहाँ पे कमी है तरबियत की करनी है। स्कूल में बैग चेक करें बच्चे, माँ बाप के स्कूल में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज का पता चलता है। जब आप उससे बात करेंगे, बच्चा मासूम है, वो सच बोलता है, पर वो
आप उसको चेक करेंगे उसके बैग में क्या चीज आ रही है, क्या चीज है, किसी से कोई चीज ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ये मेन चीज है। जब इस चीज पे कंटिन्यू आप उसको रखेंगे, पेरेंट्स उसके साथ काउंसलिंग, हाँ भाई कैसे है, ये बार बार उसको, जैसे अब रोजाना सबक पढ़ाया जाता है, नमाज रोजा जैसे होता है, इसी तरह आपको सबक पढ़ाने, आधा घंटा काउंसलिंग डेली बच्चों को बिठा के कि यहाँ ये चीज नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं है। आपको बड़े होके जब आपका टाइम आएगा तो आपके साथ खड़े होंगे, आपकी पर हम अपने रूट्स के साथ चलेंगे। जी समीना जी, एक बहुत जरूरी चीज ऐड करनी है मुझे। जी, तो ये मेन चीज है जिसकी वजह से हम लोग अपना सारा यहाँ आने के बाद सब चीजें भूल गए। मैं यहाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब चीजें हैं वो हैं, नहीं ये सब यहाँ आके आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ आके हम अपने रूट्स भूल गए, हमें भूल गए कि हम अपने मुल्क से आए थे, अपनी कंट्री से आए थे, छोड़कर आए थे। हम कहने को मुसलमान, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, आप ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो पूरा आपको प्रॉपर वैसे ही टाइम देना है, बताना है उनको अच्छी बुरी बात, दोस्त बनना है आपने। ये नहीं है कि पेरेंट्स है तो यही माँ का बेटियों के साथ नहीं, आपने बिठा के उनको सब चीजें सोशल मीडिया फोन नहीं ले जा रहे, वो दोस्त लेके आ रही है, उससे देख लेगी। सही कह रहे हैं। समीना जी, एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, कहाँ खड़े होंगे और किस तरह आप उनको रोक सकेंगे। इसलिए कि देखे ना, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हम कहते हैं कि स्कूल में हम अपने बच्चों को अलाउड नहीं करते, हम कहते हैं कि क्लास बच्चा नहीं लेगा, पर अगर नहीं लेगा तो आप सोचिए जो अपनी फ्रेंड्स उसकी बनेगी, वो उसको उस क्लास को अटेंड करके जब आएगी, जब वो उसके बारे में बताएगी कि ये पीरियड में ये काम हुआ, ये हुआ, तो वो किस तरह एक्सप्लेन करेगी और टीचर किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपको ये समझने की वाकई बहुत बड़ी जरूरत है जो हम लोग समझ नहीं पाते। आपने बड़ी अच्छी बात की, हर चीज पे डिस्कस करना है। यहाँ कोई चीज छुपी भी नहीं है। यहाँ कपल किसिंग कर रहे हैं, बैठे हुए जा रहे हैं, राइट, तो आप कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? उसको बताना है कि ये हमारे यहाँ नहीं होता, नहीं होता। एंगेजमेंट होगा, ये होगा, उसके साथ हम भी खड़े होंगे। फिर आपको जो है, और टाइमली शादी होनी चाहिए बच्चों की। पढ़ते रहे, यहाँ तो सारी जिंदगी पढ़ सकता है, यहाँ तो सारी जिंदगी इंसान पढ़ सकता है। लोग कहते हैं ना कि तालीम मुकम्मल करने दो, अभी एजुकेशन नहीं हुई है बच्चे की, अभी तो जॉब पे लगेगा एजुकेशन। अभी एक कॉलर ने जो आके बात मेंशन की कि भाई वो अगर मॉर्गेज नहीं दे सकेगा, उसकी मॉर्गेज ही नहीं होगी, तो फिर शादी कहाँ से करेगा? तो क्या मतलब है, मॉर्गेज से डिपेंड करता है इसका। ना सबसे आसान रूट है ये जंगों में होता था, जो कॉमन लॉ यहाँ है। ये पहले जंगे होती थी तो उसमें क्या होते थे, मर जाते थे सारे ना जंगों में, तो औरतें रह जाती थी। तो उसमें जो ईरान में जो मुद्दा और ये सारा जो कॉमन लॉ आया है, ये सारे हमारे इस्लामी उससे आया है। उस दौर के लिहाज से जो उस वक्त फतवा या जो शरन बताया जाता था, तो वक्त के साथ साथ चीजें फिर यहाँ पर उन लोगों ने ये कर लिया कि जरूरत ही नहीं है निकाह करने की, अपना कॉमन लॉ बच्चे हो जाएंगे। समीना जी, मैं 2 बातें ऐड करूं, जिम्मेदारी अपनी खुद उठाएगी। तो बात आपने बहुत अच्छी की जी। जिस रिलीजन से है और जो हमारी तरबियत हुई है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। बात बहुत अच्छी। ज्यादातर नाजायज औलादें, वो जायज औलादें तो है ही। वो सब देख रहे हैं, उसको ये बताना है। काउंसलिंग एवरी डे, हाफ आवर एवरी डे विद पेरेंट्स, यू हैव टू बी टॉक विद योर राइट डॉटर्स एंड सन। ये आपको जो नहीं करेगा वो, चाहे आप पाकिस्तान में हो या यहाँ हो, यहाँ तो बहुत ज्यादा, वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत जरूरी है। आपने ये कहा कि तालीम के साथ साथ तरबियत की बहुत जरूरत है। बच्चों के साथ बैठे हैं, स्कूल का टाइम है, चेक करें, उनसे बात करें क्या हुआ स्कूल में, उनसे बात करें, फिर उनको बताएं अपने रूट्स के, भाई हमारे यहाँ ये होता है, ये नहीं, ये इनके यहाँ होता है, इनके यहाँ ये नुकसान है, ये सब चीजों पे डिस्कस करें उनको। जब यहाँ क्योंकि लॉजिकल आप नहीं बताएंगे बच्चों को, तो आप कोई भी चीज नहीं समझ सकेंगे। लॉजिकल बताना है आपने, ये नहीं बहस में, ये नहीं अच्छी चीज बुरी चीज, ये लॉजिकल बताना है आप। सही कह रहे हैं, राइट, यू आर राइट। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, लोगों तक पहुंचेगा और पहुंचना चाहिए, इसमें जरूर आए। अच्छा प्रोग्राम है, आई रियली अप्रिशिएट। और समीना जी, एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन ये आप ही लोगों का प्रोग्राम है, इसलिए कि हम लेकर आए, यहाँ पे जरूरत है, नीड है। लोगों की ईमेल आई थी, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, तो आपने सुना इनकी कहानी, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई, अपने बेटे की बात पूरी बताई जो आपने सुनी होगी स्टार्ट के अंदर। तो हम ये इस प्रोग्राम को लेकर ही इसलिए आए इस शो को कि हम आप लोगों की आवाज बनना चाहते हैं और आप लोगों की आवाज के जरिए ही लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं,
ताकि लोग कुछ सीख सके। आप लोगों को बताइए, अवेयरनेस दीजिए, हम अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को कि लोगों में नहीं, क्या वो कमी, जो क्या जरूरत आप है। कह रहे थे ना कि बच्चे को आया वो अलमारी में थी, उनकी मुझे एक बात इसलिए अलग लगी कि आपका अपना रूट तो है ना जो हमारे यहाँ होता है, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो। वो मेरे साथ ही अभी बताया था, अभी कोई किस्सा आपने जी। उनको उनको ये चाहिए था, चलो भाई जाओ, तुम्हें अगर इंडियन बनना है, जो तुम काम कर रहे हो ये हमारे में जाओ, तुम्हारा हस्बैंड जब आजाद हो गए तो जाओ, तो तुम मेरी बात कौन सा वो ये कोई वो काम कोई है, ये तो इज्जत का और पूरा आपका माशरा और आगे नस्ल का आपका जो है ना वो है पूरा आगे नस्ल। सर आप बात बहुत कर रहे हैं कि आगे नस्ल का, मगर मेरा आप ये टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को जरूर शो में आइएगा आप। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को यही इसी पे बात करूंगी जो आपने कहा ना कि हमारा मजहब में, उसमें मजहब में नहीं है, हमारे इसमें नहीं है, लिख लो बाहर। तो इस पे हम जरूर बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हमारे मजहब में नहीं है मगर यहाँ के बच्चे फॉलो करते हैं हमारे मुस्लिम कंट्री के लिए। आजाद है शुरू से, आजाद है मगर इस चीज की इजाजत नहीं देता जो इनके बेटे ने की है ना, जी। हर चीज के रूट है, उसमें इज्जत भी है, उसमें तमीज भी है, तहजीब भी है, और मगर बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, बच्चों को कैसे कंट्रोल। देखें जब यहाँ जानवर को जब देखें उन्होंने बताया ना एक बात, आपने शायद सुनी नहीं, आपने सुनी नहीं एक बात, उन्होंने बताया कि थप्पड़ मारा बच्चे के ऊपर तो बच्चे ने पुलिस बुला ली। वो वजह क्या होती है कि वो बैठ के शुरू से ये कौन सा तरीका है कि जब वो बड़ा हो गया तो वो काम कर रहा है, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ये शुरू से बताना है छोटे बच्चों से लेके, जो तरबियत कहाँ से होती है। यहाँ जानवर को जो ट्रेन करते हैं वो कैसे बात समझ रहा होता है, कैसे बच्चों की तरह रख रहे होते हैं, वो हर बात समझ रहा है, रुक रहा है, बैठ रहा है, उसकी हर बात समझ रहा है। जब वो फॉलो कर रहा है हैवान, तो इंसान है, उसको आपने बताना है। यहाँ हर बच्चा, आप छोटा बच्चा होता है पैदा कर लें, आप किसी के भी घर में भेज दें, वो उसी माहौल में वही इंग्लिश अरबी बोलेगा, वही बोलेगा, तो वो क्या होता है, माहौल से होता है ना पेरेंट्स के। आपको अपना जी बोले जी। एक सेकंड सर, ये दो तीन प्रॉब्लम्स और भी हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ड्रग फ्री कंट्री है जी, ठीक है, और ये बहुत डेंजर बात है। आजकल एक बच्चे को छोड़ो, 3 बच्चों को छोड़ो, चौथा ड्रग्स ले रहा होता है। अगर वो ड्रग्स नहीं ले रहा होता है, वो वेपिंग कर रहा होता है, वेप जरूर पी रहा होता है। एक तो ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो घर में आता है, वेप्स पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, एक ये। दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि माँ बाप शॉपिंग मॉल में जाते हैं बच्चों को लेके, और बच्चों को, लड़कियों को 10-12 साल 14 साल की बच्चियों को वो शॉपिंग अलग से करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है शॉपलिफ्टिंग की, ठीक है। ऐसे कई बच्चों को, ऐसे कई पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे शॉपलिफ्टिंग में पकड़े गए, ठीक है। शॉपलिफ्टिंग में पकड़े जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो समझते हैं कि यहाँ पर दो रूल्स हैं, एक अंडर 5,000, एक ओवर 5,000। अगर 5,000 से नीचे उसमें जेल नहीं है, 5,000 से ऊपर की जेल है। क्योंकि मैं लॉ एनफोर्समेंट में काम करता हूँ, ये हमारा काम है लॉस प्रिवेंशन का। हम डेली तकरीबन कोई 10-12 अरेस्ट करते हैं। जब हम अरेस्ट करते हैं, हमारा पहला काम होता है, उसको हम राइट ऑफ काउंसिल देते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं, ठीक है। पुलिस आती है, पुलिस उनको वार्निंग देती है, माँ बाप को बुलाती है, माँ बाप की हैंड ओवर करती है। लेकिन ये बात याद रखें कि वो $10 जो है वो 10 साल तक उसकी बच्चे के रिकॉर्ड में रहता है। वो जब बड़ा हो जाता है, किसी जॉब के लिए या किसी जगह अप्लाई करता है, ये जो उसने 10 साल में जो हरकत की है ये एकदम स्क्रीन पे आ जाती है। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को इन चीजों से बिल्कुल हटाएं। छोटी मोटी चोरी जो है वो यहाँ के रिकॉर्ड से कभी नहीं जाती है। आगे जाके फ्यूचर में इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। ये रैकेट में रहता है, और जब आपको ये चीज रैकेट में रहता है, गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। फिर कनाडा का रूल ये है, ना खाने देते ना उगलने देते हैं, कुछ कहते नहीं है। जब किसी को पकड़ते हैं ना फिर बंदा खा सकता है ना उगल सकता है। ऐसे कई पेरेंट्स को मैं जानता हूँ जो बेचारे परेशान हैं, लॉ सूट्स हो चुके हैं उनको। छोटी छोटी लिपस्टिक है, आई लैशेज है या परफ्यूम है, इस किस्म की शॉपलिफ्टिंग बहुत कॉमन हो चुकी है। और आजकल हर मॉल्स के अंदर सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में नहीं है, अंडर कवर फ्लोर वॉकर्स हैं जो पकड़ रहे हैं। औरतों को भी पकड़ा है, 92 इयर्स ओल्ड से लेके वुमेन, सोफिस्टिकेटेड, सब पकड़े जा रहे हैं। रोजाना तकरीबन मोर देन 300 पीपल अरेस्ट होते हैं शॉपलिफ्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतना रोक टोक नहीं है और ये आदमी का फ्यूचर डैमेज कर देता है। तो हर पेरेंट्स को ये बोले कि इस चीज में ख्याल रखे, अगर कोई बच्चा कोई चीज बाहर से लेकर आए, पूछो कहाँ से लेकर आए, किसने दिया है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तुमने ये चीज कैसे लाई, वो छुपाता है।
यूज करता है उस चीज को, मोबाइल है या परफ्यूम है जो भी है, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज उसने शायद चोरी की है। और वो चोरी अगर आपने उसकी एक दफा पकड़ ली तो वो फ्यूचर के लिए अलर्ट है। उसको समझाएं कि जिस दिन तुम पकड़े जाओगे तुम्हारा रिकॉर्ड में आ जाएगा, तुम्हारे को फ्यूचर में कोई जॉब नहीं देगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपको पता है कनाडा के अंदर शॉपलिफ्टिंग। जी जी जी, चले मेरे साथ एक और कॉलर। जी जी बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, एक सेकंड की सर, जरा मैं इनसे ले लूँ। जी 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 बोलिए। एक तो नहीं आप रुकिएगा, इनसे बात कर लूँ। जी बोलिए, लेडीज जो है, खवातीन जी। एक वजह ये भी है जो हमारे बच्चे टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे अपना, किसी का टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है प्लीज बंद करें, आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। हमारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं उनको ये पता है कि अगर शादी कर लेते हैं तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है, और अगर डिवोर्स देते हैं तो भी वो फंसते हैं कि उन्हें जो भी कुछ है वो आधा आधा उन्हें करना पड़ता है। तो बच्चे आजकल के जो माहौल डिवोर्स तो बात की बात है, शादी नहीं कर रहे हैं बच्चे, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए नहीं कर रहे कि डिवोर्स देनी पड़ जाएगी। नहीं, जब बच्चे शादी कर लेते हैं तो एक जिम्मेदारी हो जाती है, हाँ। और जब उनको छोड़ते हैं तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है जी। नहीं तो शादी के बारे में बताएं ना शरण, क्या है शादी जो है वो की जाती है, वो पूरा एक तरबियत का वो बचपन से होती है वो तरबियत। देखिए जब आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो बचपन से करते हैं। यही मेरा मैसेज है। अगर आप बड़े होकर आप करेंगे तो वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप छोटे थे, यही मेरा मैसेज ही यही है कॉल की वजह से कि आइंदा जो बच्चे छोटे हैं, देखे पेरेंट्स के यही तो कहानी है, ये जो प्रोग्राम कर रही है वो इसी वजह से तो कर रही है कि वो आगे जो नस्ल है उसको तो रोकना है ना हमने जी। हमारा क्या है कि हमने बच्चों को स्कूल भेज के दूसरा स्लीप ओवर के लिए पेरेंट्स छोड़ देते हैं, यही चीजें सब गलत है। बहुत सही कह रहे हैं आप, ये चीजें बहुत गलत है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। स्लीप ओवर के लिए छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ, आप सोचिए दोस्तों के साथ प्लान बनता है, दोस्तों के साथ भेज देते हैं कि जाओ भाई ये मूवीज देखने चले जाओ, इस मॉल में चले जाओ। यही तो चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं फिर बाद में भुगतते हैं हम जी। और आप सोचें कि मूवीज देखने जा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, दोस्तें जा रही हैं, भाई दोस्तों का ग्रुप जा रहा है बाहर नाइट में निकल के। आप सोचें रात को सिनेमा से पिक्चर खत्म हो रही है 10 बजे से 2:30 बजे, पिक्चर 1:30 बजे खत्म हो रही है, बाहर निकल के क्या कर रहे हैं बच्चे, आपको नहीं पता। साथ मूवी दिखाएं और उनको वो चीजें दिखाएं। पेरेंट्स को यही नहीं पता कि उनको टैबलेट के ऊपर जो है पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि इसमें जो है वो बैड मूवीज नहीं, पर उनको बतानी है आपने बिठा के कि इसका ये साइड इफेक्ट है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, ये बताने। जब तक काउंसलिंग नहीं करेंगे आप तो आप बिल्कुल भी कुछ भी कर ले, आप चाहे सलाद कर ले, नमाजें कर ले, शुरू से नहीं करेंगे जब तक उनको इस्लामी तरीके नहीं बताएंगे या इस्लामी भी और दुनियावी भी दोनों। हमारे मजहब में ये नहीं है, बहन दोनों। आजकल ये वो नहीं है कि एक चीज इस्लामी तो हमारे उसमें है, एक जीन्स के अंदर है, पर वो आपको दुनियावी के साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनियावी तो बच्चा यहाँ सीख ही रहा है। हाँ वो तो है, पर इस्लाम में भी तो हमारी जो ये दुनिया चल रही है वो इस्लाम पे ही तो चल रही है सारी चीजें जो हमारी चीजें तो अपनाएंगे तो तरक्की कर देंगे। हाँ यही तो ना, जो बच्चे जब हम छोड़ गए तो हमारे बच्चे क्यों नहीं छोड़ेंगे। और आपने बैठ के स्कूल से बच्चे आते हैं, बैग देखें, चेक करें, उनसे बात करें कि क्या हुआ, कैसे हैं, कौन दोस्त है, क्या बात है, गुफ्तगू हो रही है, डेली पता चलता है। माँ बाप जी डेली पता चलता है। आपकी बात आएगी, एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड आप दोनों होल्ड करें। जी 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 जनाब जी। हेलो समीरा। हाँ जी सुन जी, मैं भी थोड़ी सी एक बात इसमें कहना चाहती थी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, जैसा भी एक भाई भी मेंशन कर रहे थे कि बच्चों को आप सिखाइए और पूरी तरीके से उनकी तरबियत करें, और हमारी बहन भी बात कर रही थी। तो बात ये, कुछ पेरेंट्स तो इतना सिखा रहे होते हैं समीना, वो बच्चों को बार बार बता रहे होते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे नहीं मान रहे होते। कुछ पेरेंट्स है वो सिखा तो रहे होते हैं और बता रहे भी होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद उस पर अमल नहीं कर रहे होते हैं। तो वो कर रहे होते हैं कि बच्चे को बता रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, मगर खुद वो आपस में इतनी लड़ाई करते हैं, इतना झगड़े करते हैं। मेरी दोस्त की सिस्टर है छोटी, वो 19 ईयर्स की है, तो वो चाह रहे थे कि रिश्ता देख के उसकी शादी के लिए कुछ बातें, उसने कहा मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो ऐसे मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं करना चाहती शादी, मतलब अच्छा रिश्ता है, अच्छा देख रहे हैं तुम्हारे घर वाले, तो जब तुम्हारी अभी कंप्लीट हो जाएगी डिग्री तो उसने मुझे जवाब दिया कि भाई मैंने तो अपने घर से यही सीखा है, मेरी
बहन की शादी हुई है, उसके हर वक्त झगड़े रहते हैं, मेरे अपने पेरेंट्स के झगड़े रहते हैं। जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ सिर्फ लड़ाई कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं चाहिए कि मैं कुछ जॉब करूँ, घर आऊँ तो मेरे सर पे कोई चीख रहा हो जोर जोर से, तो मुझे इस चीज से नफरत है। इसकी वजह से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो अपने घर का माहौल भी अच्छा रखने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ बताते रहेंगे और अमली नमूना नहीं बनेंगे तो आपके बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। पहले आपको भी अपने पेरेंट्स को अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब पेरेंट्स अपने आप को दुरुस्त करेंगे तभी उनके बच्चे भी उनको देख के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहते हैं मगर खुद वो ठीक नहीं होना चाहते। इतनी गंदी लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं वो, उनके घर का माहौल इतना गंदा हो रहा होता है कि बच्चे उससे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे होते हैं। वो जब छोटे होते हैं वो दबक के बेचारे कोनों में छुप जाते हैं और उसके बाद जो है वो जब थोड़े बड़े होने लगते हैं वो अपने घर से भी भागना चाहते हैं, उस माहौल से भी भागना चाहते हैं। नतीजतन वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। बस मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने ऐड की है। इसी को लेके हम कंटिन्यू करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसागा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार। चूड़ियां, झुमके, जूते, पान, लगाए मेहंदी और सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े, सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार। चीज मयारी, सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले, चलो चले Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PJ International at Swagat Banquet Hall on 26 and 27 June. Summer is here, and it's time to celebrate. Summer Fun Fest is back and bigger than ever. Join us on July 1st and 2nd in Mississauga. Immerse yourself in a unique and unforgettable atmosphere where you can create memories that will last a lifetime. Whether you're looking for a thrill on the rides, indulging in your favorite festival foods, or enjoying the dazzling fireworks, Summer Fun Fest has something for everyone. And the best part, all are welcome. Bring your family and friends along for an incredible summer experience you won't forget. So, grab your family and friends and join us at Summer Fun Fest from 1 p.m. till midnight on July 1st and 2nd. This is the perfect opportunity to celebrate the festivities of Eid and Canada Day in style. Summer Fun Fest, where memories are made. Welcome to EB Electronics.
647 762 3956. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम है, आप लोगों की बहुत फेमस प्रोग्राम है ये आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। जरूर इसमें शामिल हो और जरूर आके अपनी स्टोरी हाईलाइट करें। लोगों तक, लाखों लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग कुछ सीख सकें और लोग समझ सकें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी जनाब, जी जनाब, हेलो जी। जी एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं इनसे बात ले लूं। 5 मिनट का शो है मेरा, 2-3 मिनट आप लोग बात करें। जी किस दिन होता है आपका प्रोग्राम लाइव? ये मेरा प्रोग्राम लाइव होता है ट्यूसडे को, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी। मगर मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है, तकरार 9 से 11 बजे तक लाइव होता है वो भी। जबरदस्त। और ये दानिश मलिक मेरे दोस्त है। उस दिन मैंने पहली दफा मैंने ऐसे चैनल देखा तो मैंने पहली दफा देखा आपका प्रोग्राम ना। ओहो, बहुत 6 साल हो गए चैनल बने हुए, 7वां साल होने वाला है, ऑलमोस्ट डन होने वाला है। 7 साल से वो चैनल चेंज करते हुए, क्योंकि इतने चैनल है ना पता ही नहीं। मगर आप ये देखें, आप कह रहे हैं कितने चैनल है, चैनल तो बहुत है, 50,000 चैनल है। मगर आपको पता 30 सेकंड के लिए आप सुने कि 30 सेकंड के लिए इंसान रुकता है, और वो चैनल को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की इस चैनल को यहाँ तक लाने में। आप सोचें 50,000 चैनल जब देखते हैं ना तो 30 सेकंड के लिए इंसान रुकता है। जिसको हमने रोका ट्रैफिक को, वो सारे चैनल का विजिट करता है पर रुकता वही है जहाँ पे इसको कंटेंट अच्छा मिलता है। हम एवरीडे मंडे टू फ्राइडे अपना लाइव शो करते हैं और बहुत सारे हमारे टीवी चैनल पे लाइव शो होते हैं। तो हमने ये शो तकरार कामयाब करके हर शो इस चैनल का कामयाब किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हर कोई हमारा ये चैनल बाकायदा देखता है और हमें बताता है। आपका कामयाब क्या है, इसको हर आदमी पसंद करेगा और सब आपका साथ देंगे। जी, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ दे रहे हैं, इसी वजह से ये चैनल चल रहा है। बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, हम दिखा सकते हैं अपनी व्यूअरशिप, आके देखें, हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि आपके चैनल का तो डेफिनेटली एवरीबॉडी जब फर्स्ट टाइम देखेगा तो वो हर आदमी ये प्रोग्राम देखेगा। यकीनन आप बल्कि अपने ग्रुप में हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे तो आप लोग ज्यादा लाइक करें हमारे यूट्यूब को। कहीं बिजी होगा या होगा वो अलग बात है, इमरजेंसी पर ये है कि आप मुझे अपने उसमें रेगुलर, मैंने आपको ले ही लिया, अपने रेगुलर कॉलर में ही ज्वाइन कर लिया। यकीन करें कि हम लोगों को चाहिए इसी तरह के कॉलर। आप लोगों की तो आवाज है, शो ही आप लोगों का है, समझे। हम जो शो भी लाइव करते हैं वो हम आप लोगों के लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते, आप लोगों के लिए करते हैं। इसलिए कि हम बने हैं आपकी आवाज, हम बनना चाहते हैं आप लोगों की आवाज। आपकी आवाज है, आप हमारी आवाज है, हम आपकी आवाज। यकीनन हम पहुंचाना चाहते हैं आपकी आवाजों को, आपके मैसेजों को दूर दूर तक। हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हमारा वो जो शो होता है वो पॉलिटिक्स का होता है, मगर हमारा ये जो मेन शो हमने अभी स्टार्ट किया है एवरी ट्यूसडे, यहाँ के मेन कहानियां, यहाँ की स्टोरियां को हाईलाइट करना चाहते हैं हम। जो लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरियां हुई हैं, जो लोग बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका नाम भी मेंशन नहीं किया है, उनकी पिक्चर भी नहीं दिखाई जाए, तो वो भी हमने अरेंज किया हुआ है कि ना हम पिक्चर दिखाएंगे ना नाम मेंशन करेंगे, मगर आपकी स्टोरी लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे अगर आप पहुंचाना चाहते हैं। आपको मैं बहुत सारे और भी जो भी प्रोग्राम जैसे जैसे होंगे उस हिसाब से
आपको हाईलाइट भी करता रहूंगा और बताता भी रहूंगा जो जो नॉलेज है या जिस तरीके से लाइफ को गुजार के आ रहे हैं या देख रहे हैं वो मैं तो हर एज के लोगों से सीखता हूँ। मेरे अंदर एक आदत है जो जब से मैंने अपनाई है, पहले मैं भी अपने जो इंसान ये अपनी अना और अकड़ को छोड़ेगा और ये समझेगा ना कि इसमें ये क्वालिटी है दूसरे की रिस्पेक्ट और अपनी गलती को मानेगा, वो आदमी हमेशा कामयाब और अच्छी चीजें सीखेगा। बिल्कुल सही कहा, अपनी गलती को मानेगा। इनका सर मैसेज ले लूं, ये भी बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पे हैं। जी हेलो जी। बिल्कुल ले जी हेलो जी जी बोलिए। हाँ जी। तो मैं कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि भाई आधा आधा बाद में, मेरा मकसद ये था कि बच्चे इसलिए भी शादी से भागते हैं कि जब सब कुछ मिल रहा है बगैर शादी के और उन्हें डिवोर्स के मतलब यानी कि शादी, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर शादी हो जाती है तो शादी चलती नहीं है, फिर डिवोर्स पे आ जाती है तो फिर डिवोर्स के बाद उनको आधा आधा हर चीज का हिस्सा देना पड़ता है यहाँ के लॉ के मुताबिक। तो आप ये कह रही हैं कि इसलिए बच्चा शादी करना ही नहीं चाहता, वो कहता है मेरी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, तो मुझे क्या जरूरत है। नहीं बहन मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये वजह नहीं है, यहाँ का जो कानून है ना, जो कॉमन लॉ जो देख रहे हैं, वो वजह ये है कि वो चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं जो यहाँ देख रहे हैं। ये वजह नहीं है कि वो उनको पता है कि ना जिम्मेदारी लो ना कुछ करो, एक लॉ है उसके साथ हिसाब से अपना कुछ टाइम गुजारो, फिर दूसरे जैसे अभी एक पेरेंट्स ने कहा कि वही मैं कह रही हूँ ना कि वो तो फिर गर्लफ्रेंड उन्हें गर्लफ्रेंड करनी है अपने बच्चों की शुरू से कि हमारे भाई एक मिनट मेरी बात सुने। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे, ठीक है, बिकॉज मैं कनाडा आई थी, मेरा एक बेटा 10 साल का था, एक 8.5 साल का था, बेटी मेरी यहाँ हुई। मैं अपने बच्चों को कहती थी कि 5 बजे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो 5 बजे मुझे घर में चाहिए, वरना मैं वहीं आ जाऊंगी। नहीं यही तो गलती है, आपको साथ जाना चाहिए। मैं साथ जाता हूँ अपने बच्चों को स्विमिंग हमारे तो नीचे क्रिकेट ग्राउंड था, वहाँ खेलते थे, बैल्कनी से भी देखते थे तो नजर आते थे। सही है, पर मैंने अपनी बच्चियों को स्विमिंग भी सिखाई, मैं साथ जाता हूँ, हर चीज में साथ रहता हूँ, उनके बैडमिंटन में भी हर जगह उसको जहाँ दूर जाना होता था मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, लेके और उनके दोस्तों को भी लेके जाते थे। ये अपने दोस्तों के साथ नहीं गए, दोस्त बन के थोड़ा सा दोस्त बन के और काउंसलिंग डेली आप आधा घंटा देंगी ना एज ए फ्रेंड, ये नहीं कि बस आप देखिए भाई अगर दोनों पेरेंट्स सख्ती करेंगे तो मेरा ख्याल है बात ही बनेगी। नहीं एक सख्ती करता है, मैं करता हूँ मैं घर में रहती थी तो मैं सख्ती करती थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले शाम को आते थे, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठते थे तो वो दोस्ताना तरीके से बात होती थी। आज भी बच्चे मुझसे डरते हैं, देना है दोनों को टाइम। जैसे मैंने अपनी वाइफ को जॉब नहीं कराई, मैं इसलिए हाँ मैंने जॉब अभी नहीं करेगी, बाद में मैंने बच्चों को साथ भी हमने तो करी नहीं। आज माशाल्लाह हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, हमारी इज्जत हमारा, और वो हमारी, मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि ये हमारी जायदाद है, ये हमारा सब कुछ है, हम इनको संभाल लेंगे। चलो नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा टॉपिक ये होगा कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे आके क्या पाया और क्या खोया, वो टॉपिक होगा। इस पे सारा कहानी आके बताइएगा कि क्या पाया और क्या खोया। बहुत सारे लोग अपने ख्वाब लेकर आए थे, कि बहुत सारे लोग अपने ख्वाब लेकर आए कि घर बनाएंगे यहाँ पर, तो घर बनाने में कामयाब हुए या मकान बना रह गया। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे ये सोच के कि बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे, तो आला तालीम दिलाने में कामयाब हुए या बच्चे उनको छोड़ के चले गए या बच्चे उनके साथ रहे। तो ये इन सब चीजों पे हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूसडे को बात करेंगे, आप लोग जरूर हमारे साथ शामिल हुइएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे का हमारा टॉपिक यही होगा कि क्या खोया क्या पाया आपने यहाँ इस कंट्री में आने के बाद। आप अपने ख्वाब जो लेकर आए थे वो आपके ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे यकीनन। और भी कॉलर्स को आप इसमें शामिल कीजिएगा ताकि और लोगों को और बताइएगा, लोगों को ये शो जरूर वायरल कीजिएगा और ये मैसेज जरूर भेजिएगा। तो 8 बजे से 9 बजे तक का ये शो होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग इसमें शामिल हो। मेरी बहन का क्या नाम है दूसरी जो मुझसे अभी बात कर रही है? मैं रजिया हूँ। ये रजिया बहन है इनका, तो यकीन मकसूद जैदी हूँ मैं। चले मकसूद जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। जाते जाते बस यही कहेंगे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी की नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।